हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड प्रीवियस ईयर पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए है अक्षर, बी है वर्ण, सी है वर्ण समूह एंड डी है वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को जो कहते हैं वो वर्णमाला कहते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं? ए है 9, बी है 11, सी है 13 एंड डी है 14। तो रस जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। भरत मुनि के अकॉर्डिंग रस जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तुलसीदास के अकॉर्डिंग रस जो होते हैं वो 11 होते हैं। और रस जो होते हैं, जब किसी का नाम नहीं दिया गया तो ऐसे भी 11 होते हैं रस। ओके, तो भरत मुनि को रसों का जनक कहा जाता है। तो रस जो होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, किस तरह का वाक्य है? ए इच्छावाचक, बी है संकेतवाचक, सी है संदेहवाचक, डी है आज्ञार्थक। यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, किस तरह का वाक्य है? तो ये संकेतवाचक वाक्य है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। ए है अकर्मक क्रिया, बी है सकर्मक क्रिया, सी है प्रेरणार्थक क्रिया, डी है दिकर्मक क्रिया। राहुल सो रहा है वाक्य में क्रिया जो है वो है अकर्मक क्रिया। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिसमन डोला में अलंकार है। ए है रूपक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है अनुप्रास अलंकार, डी है यमक अलंकार। पीपर पात सरिसमन डोला में जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? तो जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? ए है संचारी भाव, बी है अनुभाव, सी है स्थायी भाव एंड डी है विभाव। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, ये संचारी भाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। ए है रूपक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, डी है उल्लेख अलंकार। मलमल के झूले पड़े हाथी सा टीला जो है वो उपमा अलंकार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए है ला, बी है इली, सी है गीला, डी है रंगी। तो रंगीली शब्द में जो प्रत्यय है फ्रेंड वो इली प्रत्यय है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए है ई, ए बी है ओ, सी है आ एंड डी है ए। तो जो स्वर कर्ण तालव्य है वो है ओ। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जो होता है जुल्म हो जाता है? ए है दुर, बी है अति, सी है निर एंड डी है अन्य। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, निर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? ए है संयुक्त स्वर, बी है अर्ध स्वर, सी है उष्म व्यंजन एंड डी है अर्ध व्यंजन। तो य को जो रखा जाता है फ्रेंड वो अर्ध स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण है। ए है गाय, बी है दूध, सी है काली और अधिक, डी है देती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें गाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड का उच्चारण स्थान क्या है? ए है अंग, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? ए है कंठ, बी है तालु, सी है मूर्धा, डी है दंत। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो ए है कामयानी हिंदी की प्रसिद्ध रचना है, बी है कामयानी हिंदी की प्रसिद्ध रचना है, सी है कामयानी हिंदी की प्रसिद्ध रचना है एंड डी है कामयानी हिंदी की प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें जो विराम चिन्ह वाला है फ्रेंड ये है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? चरमोत्कर्ष, 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 चरमोत्कर्ष। तो इसमें शुद्ध जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? जिसमें भी संख्या आ जाए आगे, अगर अष्टाध्यायी, नवग्रह, तो ये जो है ये द्विगु समास हो जाएगा। ओके, तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी है बहुब्रीहि समास, डी है द्वंद्व समास। राइट आंसर ए हो जाएगा, द्विगु समास है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो वो द्विगु समास है। ओके, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में
किस कारक की विभक्ति हुई है? ए है करण कारक, बी है अधिकरण कारक, सी है कर्म कारक, डी है संबंध कारक। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में जो विभक्ति है वो अधिकरण कारक की विभक्ति है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास में ए है अंतिम पद प्रधान होता है, बी है प्रथम पद प्रधान होता है, सी है अन्य पद प्रधान होता है, डी है दोनों पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें प्रथम पद हमेशा प्रधान होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, ए है वृत्ताकार स्वर, बी है समृद्ध स्वर, सी है अनुनासिक स्वर, डी है निरुनासिक स्वर। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो कौन से स्वर होते हैं? वो होते हैं फ्रेंड, वो जो स्वर होते हैं वो होते हैं, राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधो नहाओ पूतो फलो किस तरह का वाक्य है? ए इच्छावाचक वाक्य है, बी है प्रश्नवाचक वाक्य है, सी है संकेतवाचक वाक्य है, डी है विधानार्थक वाक्य है। तो दूधो नहाओ पूतो फलो किस तरह का वाक्य है? तो वो इच्छावाचक वाक्य है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रतिशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? ए है संज्ञा की, बी है सर्वनाम की, सी है विशेषण की, डी है क्रिया की। राइट आंसर सी हो जाएगा, विशेषण की। उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है? ए है अपकर्ष, बी है अपकर्ष, सी है उत्कृष्ट एंड डी है उत्कृष्ट। राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्कृष्ट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग का प्रयोग होता है, ए है शब्द के आदि में, बी है शब्द के मध्य में, सी है शब्द के अंत में, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए हो जाएगा, शब्द के आदि में होता है। ओके, आगे देखेंगे, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। ए है पूर्णिमा, बी है दाल, सी है भीड़, डी है भालू। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, भालू पुल्लिंग शब्द है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीना दौड़ते हुए छत से गिरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मीना दौड़ते हुए छत से गिरी, इस वाक्य में जो कारक है, ए है संप्रदान कारक, बी है अपादान कारक, सी है अकरण कारक एंड डी अधिकरण कारक। तो मीना दौड़ते हुए छत से गिरी, इस वाक्य में जो कारक है वो अपादान कारक है, क्योंकि छत से जब गिरी तो वो अलग हो गई है। ओके, तो अलगाव का जहाँ वो होता है वहाँ अपादान कारक होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ए है जयशंकर प्रसाद को, बी है माखनलाल चतुर्वेदी को, सी है रामधारी सिंह दिनकर को, डी है सुमित्रानंदन पंत को। ओके, तो एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है फ्रेंड वो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ओके, जयशंकर प्रसाद को छायावादी का कवि कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट है। द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। भारतीय आत्मा कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। छायावादी के युग के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ओके, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब, वो किस पे हुआ था? तो ए है रश्मि रथी पे, बी है परशुराम की प्रतीक्षा पे, सी है कुरुक्षेत्र पे एंड डी है उर्वशी पे। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो उर्वशी पे हुआ था। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। और संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर भी श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ऋषि राष्ट्र कवि कहा जाता है और उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? ए है जॉर्ज पियर्सन, बी है शिव सिंह सैगर, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड डी है गारसा दी तासी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, गारसा द तासी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ए है प्रताप नारायण मिश्र को, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डी है बाल कृष्ण भट्ट को। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो हिंदी गद्य के जन्मदाता जो है माना जाता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विनियामक से यदि आहत पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। ओके, और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ था वो ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार का गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद का छंद शास्त्र है। ओके, छंद जो होते हैं 2 होते हैं, चरण और वर्ष और मात्र छंद।
थर्ड है संख्या और क्रम, और फोर्थ है यति। ओके, ये छंद के प्रकार हैं। नेक्स्ट है वर्ण जो होता है वो क्या होता है, वो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए जो निश्चित किया जाता है और किए गए चिन्ह जो है वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जो होता है वो लघु होता है, दीर्घ जो होता है वो गुरु होता है। ओके, अब हम बात करेंगे रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता जो है, ए है वृंदालाल वर्मा, बी है किशोरी लाल गोस्वामी, सी है माधव राव विश्वे एंड डी है इंसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है फ्रेंड इंसा अल्लाह खां है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो ए है कायाकल्प, बी है जय पराजय, सी है रंगभूमि, डी है पेमाश्रय। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा जो है लिखित नहीं है, तो वो है जय पराजय। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि हैं। तो ए है रौद्र रस, बी है वीर रस, सी है करुण रस एंड डी है श्रृंगार रस। तो भूषण जो है फ्रेंड वो वीर रस के कवि हैं। वीर रस का स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव वो इम्पॉर्टेंट है, ये उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक एंड श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। ओके, नेक्स्ट है, इसके एग्जाम्पल भी पूछते हैं रसों के फ्रेंड। तो जैसे करुण रस का एग्जाम्पल है कि मणि को ये भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। श्रृंगार रस में जैसे मेरी भव बाधा, रो राधा नागरी सोई, ताचन की झाई पड़े श्याम हरि दूत होई। रौद्र रस है तो है जो है ये है कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाग गई। उस वीर रस का स्थायी भाव जो होता है ये है कि बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली आई। ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये भी इसकी एग्जाम्पल भी रसों के पूछते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो भूषण किस रस के कवि हैं, तो वो वीर रस के कवि हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है, ए है अदुल रहमान को, बी है सरहप्पा को, सी है स्वयंभू को एंड डी है पुष्पदंत को। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, स्वयंभू को माना जाता है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो ए है प्रेमचंद को, बी है जैनेन्द्र कुमार को, सी है अज्ञे को, डी है फरेश्वर नाथ रेणु को। तो कथा सम्राट जो कहा जाता है फ्रेंड वो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। प्रेमचंद के जो उपन्यास है गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ईदगाह और मंगलसूत्र इनका आधा अधूरा उपन्यास है। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है। तो हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक जो हैं, ए है राजेंद्र अवस्थी हैं, बी है रमेश बच्ची हैं, सी है राजेंद्र यादव हैं, डी है दुर्गा प्रसाद शुक्ल हैं। तो कादम्बिनी के लिए संपादक जो है फ्रेंड वो राजेंद्र अवस्थी हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दिनकर जो है वो किस रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। ए है रौद्र रस के, बी है करुण रस के एंड सी है वीर रस के एंड डी है श्रृंगार रस के। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला को कैसा कवि माना जाता है। ए है अवसरवादी कवि, बी है क्रांतिकारी कवि, सी है पलायनवादी कवि, डी है भाग्यवादी कवि। तो निराला को जो माना जाता है फ्रेंड वो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। ए है पुष्पदंत, बी है शालिभद्र सूरी, सी है स्वयंभू, डी है हरिभद्र सूरी। राइट आंसर ए हो जाएगा पुष्पदंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो ए है सदासुख लाल, बी है गोस्वामी विठलनाथ, सी है राजा शिव प्रसाद, डी है राजा लक्ष्मण सिंह। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं वो हिंदी कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद का जो है अनुवाद किए हैं। ओके, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ए है रीति काल, बी है भक्ति काल, सी है आदि काल, डी है आधुनिक काल। तो स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है फ्रेंड। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगे के एग्जाम के लिए भी वेरी यूजफुल रहेंगे क्वेश्चन। सूरदास के गुरु कौन है। तो सूरदास के गुरु जो है फ्रेंड, ए है रामानंद, बी है मध्वाचार्य, सी है रामदास एंड डी है बल्भाचार्य। तो सूरदास के गुरु जो है फ्रेंड वो बल्भाचार्य जी हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया
ने किया है? तो ए है बिहारी दास जी ने, बिहारी ने, बी है रशखान, सी है घनानंद, डी है सूरदास। तो गागर में सागर भरने का कार्य जो किया है फ्रेंड वो बिहारी लाल जी ने किया है। ओके, जिसकी रचना है बिहारी सतसई। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो ए है मैथिली, बी है ब्रज भाषा, सी है भोजपुरी, डी है मगही। राइट आंसर बी ए हो जाएगा फ्रेंड, मैथिली है। ओके, आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स को उग्र कहते हैं। तो ए है किसको उग्र कहा जाता है? तो ए है रामेश्वर लाल दुबे को, बी है पांडे बेचन शर्मा उग्र को, सी है नरेश मेहता को, डी है अज्ञे को। तो जो उग्र कहा जाता है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र इनको कहा जाता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि हैं? तो ए है महाराणा प्रताप, बी है जयसिंह, सी है शिवाजी, डी है तेज सिंह। तो बिहारी जो है फ्रेंड वो जयसिंह राजा के दरबारी कवि हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो ए है नरेश मेहता, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है बाण भट्ट एंड डी अलका सरावगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, अलका सरावगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ए है राही मासूम रचा, बी है श्री लाल शुक्ल, सी है हरिशंकर बरसाई, डी है शरद जोशी। राइट आंसर बी हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ए है प्रेमचंद, बी है अज्ञे, सी है प्रसाद, डी है जैनेन्द्र। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार जो है वो प्रेमचंद है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ जो है, तो न उन्होंने कागज छुआ न उन्होंने कलम छुआ, कलम गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ए है दादू दयाल, बी है कबीर दास, सी है रैदास, डी है सुंदर दास। तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये कबीर दास जी का है। इनकी साखी शबद रमैनी भी है। ओके, इंपॉर्टेंट है। पंचवाड़ी भी है, कबीर दास जी का है। ओके, राइट आंसर भी हो जाएगा फ्रेंड। इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो ए है मीराबाई, बी है कबीर दास, सी है जयसी, डी है तुलसीदास। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, कबीर दास जी हैं। ओके, और तुलसीदास जी का बरबे रामायण है, विनय पत्रिका है। ओके, रामचरितमानस है, ये तुलसीदास जी का है। राइट आंसर जो होगा डी, इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है। के लेखक कौन है? तो ए है जगदीश गुप्त, बी है बाल मुकुंद गुप्त, सी है मैथिली शरण गुप्त एंड डी है शियाराम शरण गुप्त। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, मैथिली शरण गुप्त हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखे? तो ए है पद, बी है दोहे, सी है चौपाई, डी है कविता। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, दोहे लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए है आदिकाल की, बी है रीतिकाल की, सी है भक्ति काल की, डी है आधुनिक काल की। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, आदिकाल की रचना है। रामलला नहचू के रचनाकार कौन है? तो ए है रत्नाकर, बी है रैदास, सी है तुलसीदास, डी है घनानंद। तो रामलला नहचू के रचनाकार जो है वो तुलसीदास जी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो ए है मोहन राकेश, बी है लक्ष्मीकांत, सी है रत्नाकर, डी है घनानंद। राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहन राकेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता हैं कौन है? ए है सूरदास जी, बी है मीराबाई, सी है तुलसीदास, डी है गिरिधर। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, तुलसीदास जी हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ए है अ और ई, बी है ऋषि और ऊ, सी है अ अंगा और अह एंड डी है फ्रेंड इसमें अह और अंगा। तो राइट आंसर जो होगा अंगा और अह हो जाएगा। ओके, इनका प्रयोग जो है स्वर में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और उष्म वर्ण जो होते हैं, ए है 6, बी है 8, सी है 9, सी डी है 7। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, 8 होते हैं। ओके, आगे देखेंगे पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है? ए है आशीर्वाद, बी है दंड, सी है कृपा, डी है साधुवाद। तो पुरस्कार का विलोम जो होता है फ्रेंड वो दंड होता है। ओके, दंड के बाद पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार के बाद दंड मिलता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका विलोम बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, क्या है? पतित, बी है लुंठित, सी है धारासही, डी है पातकी। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, पतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो ए है सुंदरा, बी है फटाफट, सी है अंगूठा एंड डी है साइकिल। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, फटाफट है। ओके, फटाफट क्या है? वो देशज शब्द है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो ए है साहित्य की मिठास, बी है किसी रस का आनंद, सी है किसी फल का स्वाद, एंड डी है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रयोग जो होता है लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो किस भाषा में किया जाता है? तो ए है फ्रेंड इसमें ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है पाकिस्तान, एंड डी है मॉरिशस। तो मॉरिशस में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन है? तो ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है भारतेंदु हरिशचंद्र, सी है प्रेमचंद, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? ए है लखनऊ में, बी है दिल्ली में, सी है प्रयाग में, एंड डी है भोपाल में। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, प्रयाग में हुई थी। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ए है क च ट त प, बी है क ख छ ठ थ प, सी है ग ज अंग द ब, एंड डी य र ल व। राइट आंसर बी हो जाएगा, ख छ ठ त फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्व और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? वो है आंत का अत्र हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो ए है सनातन, बी है चिरंतन, सी है शाश्वत, डी है अनुधातन। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुधातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठा तालव्य स्वर कौन सा है? तो ए है उ और उ, बी है र और श, सी है ए और ए, डी है और आ। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए है अपादान कारक, बी है कर्म कारक, सी है संप्रदान कारक, डी है करण कारक। राइट आंसर डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी फ्रेंड, करण कारक है। ओके, आगे देखते हैं सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो ए है क र ल ह, बी है क छ प थ, सी है य श ध र, एंड डी है क श र ब। तो ये क्या है? ये जो है ये जैसे क है तो कंठ, च है तो मूर्धा, प है तो ओष्ठ, द है तो दंतव्य। ओके, मतलब जो भी आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वो उसका ये जो है वो क्रम है। जैसे क है क, तो ये जैसे प आप बोल रहे हैं तो ओष्ठ का यूज़ हो रहा है ना, आपके लिप्स का यूज़ हो रहा है प। तो ये क्या है? ये प जो है ये क्या, ये सब ये स्पर्श व्यंजन है, क च प द। ओके, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू का उपसर्ग क्या है? ए है बिन, बी है बे, सी है चै, डी है उन। राइट आंसर बी हो जाएगा, बे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जी के द्वारा छात्रों को सहयोग राशि दिया गया है, पंक्ति में कौन सा कारक है? तो ए है कर्ता कारक, बी है करण कारक, सी है अपादान कारक, डी है संप्रदान कारक। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, संप्रदान कारक है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मय का स्थायी किस रस में होता है? विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ए हास्य रस में, बी है शांत रस में, सी है अद्भुत रस में, डी है विभक्त रस में। तो विस्मय का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड वो अद्भुत रस में होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, लेकिन विस्मय का स्थायी भाव अद्भुत होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। तच्छिव का विग्रह क्या होता है? ए है तच्छ प्लस छिव, बी है तच्छ प्लस शिव, सी है तच्छ प्लस शिव, एंड डी है तत् प्लस शिव। राइट आंसर डी हो जाएगा, तत् प्लस शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी ब्यारी में अलंकार है। ए है रूपक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है भ्रांतिमान अलंकार, डी है अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का ठ ध्वनि है। ए है कंठ, बी है तालव्य, सी है मूर्धन्य, एंड डी है ओष्ठ। राइट आंसर सी हो जाएगा, मूर्धन्य है। ओके, आगे देखेंगे, जब राम घर में गया तो कोई भी नहीं था, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए है कर्ता कारक, बी है करण कारक, सी है अपादान कारक, डी है अधिकरण कारक। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, अधिकरण कारक है। विषाद का विलोम क्या होता है? ए है हर्ष, बी है प्रमाद, सी है शोक, एंड डी है अवसाद। विषाद का विलोम जो होता है वो हर्ष होता है। ओके, दुख के बाद सुख, विषाद मतलब हर्ष, विषाद का मतलब होता है दुख, यानी इसका विलोम होता है हर्ष। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ए है महाप्राण व्यंजन, बी है उत्क्षिप्त व्यंजन, सी है अल्पप्राण व्यंजन, डी है अनुनासिक व्यंजन। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? ए है विख्यात, बी है प्राचीन, सी है अनैतिहासिक, डी है प्रसिद्ध। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, अनैतिहासिक है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय, वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है जुगुप्सा, एंड श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अंग का उच्चारण स्थान होता है, ए है नासिक, बी है कंठ तालव्य, सी है मूर्धन, डी है कंठोस्थ। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, नासिक होता है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ए है संज्ञा, बी है लिंग, सी है कारक, डी है वचन। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि वचन। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध राज के रचनाकार हैं, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है प्रेमचंद, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है दिनकर। राइट आंसर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताएं। ए है शोकाकुल, बी है सर्वोत्तम, सी है पीपर वीर पुरुष, एंड डी है पापपुर। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, पापपुर है। ओके, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? ए है कुरूप, बी है कुचल, सी है कुकर्म, डी है कुचाल। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, कुशल में नहीं है। ओके, आगे देखते हैं स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए है दंतु, बी है दंतालु, सी है तालु, डी है मूर्धा। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, तालु है। गर्वकर्ता विकल्पों में दिए गए में से किस मुहावरे का अर्थ है? ए है डिंग काटना, बी है ओले पड़ना, सी है डिंग हाँकना, डी है ऐंठ कर चलना। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऐंठ कर चलना। वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल रस का सम्राट जो कहा जाता है वो सूरदास जी को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो ए है संयुक्त ध्वनि, बी है युग्मक ध्वनि, सी है संप्रेषित ध्वनि, एंड डी है पारस्परिक ध्वनि। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, युग्मक ध्वनि कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है? ए है माँ, बी है मछली, सी है केला, डी है अमूल्य। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, अमूल्य है। ओके, करूड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? करूड़ रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। ओके, क्रोध रस का स्थायी भाव है, उषा रस जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। ओके, त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए है मूल स्वर, बी है घोष वर्ण, सी है संयुक्त वर्ण, एंड डी है तालव्य वर्ण। त्र ध्वनि जो आती है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे छत पर पतंगबाजी कर रहे हैं, कौन सा कारक है? ए है कर्ता कारक, बी है करण कारक, सी है अपराध कारक, डी है अधिकरण कारक। तो सभी बच्चे छत पर जो है पतंगबाजी कर रहे हैं में जो कारक है वो अधिकरण कारक है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से और फिर करण से फिर अपादान से अलग के लिए अधिकरण जो होता है मे पे पर जो इसमें आता है वो अधिकरण कारक होता है। तो मे पर आया तो ये अधिकरण कारक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, बी है समृद्ध स्वर, सी है अनुनासिक स्वर, डी है निरुनासिक स्वर। राइट आंसर डी हो जाएगा, निरुनासिक स्वर। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, कौन सा कारक है? ए है कर्ता कारक, बी है करण कारक, सी है अपादान कारक, डी है संप्रदान कारक। राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा फ्रेंड, करक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए है रीतिवाचक, बी है परिणामवाचक, सी है स्थानवाचक, डी है कालवाचक। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, कालवाचक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए है मूल स्वर, बी है घोष वर्ण, सी है संयुक्त वर्ण, एंड डी है तालव्य। राइट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रस में कौन सा भेद है? ए है भक्ति रस, बी है वीर रस, सी है हास्य रस, डी है श्रृंगार रस। राइट आंसर बी हो जाएगा, वीर रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल इनमें से कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, कोई नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। काकल्य वर्ण कौन सा है? ए य, बी है स, सी है ह, एंड डी है अंग ड़। ओके, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा काकल्य वर्ण जो है वो ह है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? ए है ह, बी है छ, सी है क, एंड डी है श। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? ए है य, बी है ह, सी है र, एंड डी है व। राइट आंसर बी हो जाएगा ह। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अथवा कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए होता है? ए है संबंधवाचक सर्वनाम, बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी है निजवाचक सर्वनाम। राइट आंसर सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन है? ए सुमित्रानंदन पंत हैं, बी है प्रेमचंद हैं, सी है महादेवी वर्मा है, डी है जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी महादेवी वर्मा है। भारतेंदु जी के ने किस पत्रिका का संपादक किया है? तो ए माधुरी, बी है मर्यादा, सी कविवचन सुधा, डी है सरस्वती। भारतेंदु जी ने जो पत्रिका का संपादक किया है वो कविवचन सुधा का किया है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा शब्द व्यष्टि का विलोम शब्द है? तो ए है समष्टि, बी है वृष्टि, सी है दृष्टि, डी अच्छी। राइट आंसर ए हो जाएगा समष्टि है। ओके, व्यष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो समष्टि होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।